आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को झटका। आपको बता दें कि नीतीश के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। सहयोगी बीजेपी ने जेडीयू को एक बड़ा झटका दिया है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्थानीय संपादक एसके राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके राजीव, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को करारा झटका, 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नहीं, देखिए कृति, कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है और ये कम से कम आज देखने को मिल रहा है कि बिहार में एनडीए सत्ता में है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया 43 सीट होने के बावजूद। लेकिन आज जो खबरें आई वो निश्चित तौर पर कम से कम जदयू को हिला कर रख दिया होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जदयू 6 सीटें जीत करके वहां पर आई हुई थी और 6 विधायक जदयू के वहां पर थे। लेकिन आज बीजेपी ने 6 विधायकों को, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के जो 6 विधायक थे, 6 विधायक को बीजेपी ने तोड़कर अपने पाले में ले लिया है। यानी कि कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं कि पार्टी को ही वहां अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने समाप्त कर दिया है। हालांकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जो है वो अरुणाचल प्रदेश में अपनी सरकार के गठन के लिए बीजेपी जो है वो जदयू को तोड़ेगी। लेकिन बंगाल चुनाव से पहले, यानी कि 2020 के लास्ट में ही आप कह सकते हैं कि जदयू को बीजेपी ने एक ऐसा झटका दिया है कि मुझे लगता है कि जदयू इसे भुला नहीं पाएगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। क्योंकि देखिए कुछ आप चीजों को कृति समझना होगा कि पिछले लगभग 1.5 महीने से बिहार में कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जब आज से लगभग 1 सप्ताह पहले पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। जब बीजेपी से हम लोगों ने सवाल पूछा तो बीजेपी कहती है कि नहीं भाई, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जबकि विशेषाधिकार होने के बावजूद कोई भी जो पार्टी होती है वो अपने मंत्रियों का नाम जो है वो पार्टी प्रस्तावित करती है। तो बीजेपी की तरफ से ये प्रस्ताव भेजा नहीं गया मुख्यमंत्री को। नीतीश कुमार अपनी जगह सही बोल रहे थे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आज की घटना के बाद, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार काफी मैच्योर खिलाड़ी माने जाते हैं राजनीतिक और उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अभी मौन भी साध ले। लेकिन जदयू के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए आप यह कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक बार फिर से अपने दोस्त के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। जी कृति। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बिहार में इसका इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी धीरे धीरे अब नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है, क्योंकि जेडीयू ने बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है बीजेपी के मुकाबले, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार पर इस तरह से प्रेशर जो है वो और बढ़ता जा रहा है कि किस तरह से बिहार में अपने जनाधार को बचा लिया जाए। नहीं देखिए कृति, क्योंकि जहां तक जनाधार बचाने की बात है, तो क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, 2025 में विधानसभा होगा, उसमें भी समय है। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से आज बीजेपी ने जदयू के 6 विधायकों को वहां तोड़ा है, क्योंकि देखिए अगर बीजेपी वहां चाहती तो एनडीए की सरकार वहां भी बन सकती थी अरुणाचल प्रदेश में, और जदयू को आप साथ लेकर के चल सकते थे। क्योंकि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं बिहार में, उनसे आप बात करके उसको परस्यू कर सकते थे, उसको आप आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और अचानक जदयू के 6 विधायकों सहित एक जो वहां के इंडिपेंडेंट विधायक है उनको भी तोड़ा गया है। और जो हमारे पास सूची आई है उसमें तलेम तबो, जिक्के ताको, हयंग मंगफी, डोरची वांगडी खरमा, डोंगरू सियोंगजी और कांगोक ताकू, ये 6 जो विधायक हैं ये जदयू के थे। और ये आपको याद भी होगा कि अरुणाचल प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो नीतीश कुमार वहां जाकर के पूरा कैंपेन किए थे और उसके बाद जदयू ने वहां पर खाता खोला था। तो निश्चित पर आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के पास अभी बिहार में कोई ऑप्शन नहीं है, आरजेडी पहले से ही उनके लिए दरवाजे बंद कर चुकी है। हाँ, आरजेडी